मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट, और हमें धर्मनिरपेक्ष राज्यों की आवश्यकता क्यों होती है। व्हाई डू वी नीड अ सेकुलर स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है और हमें आज के समय में धर्मनिरपेक्ष राज्यों की क्या ज़रूरत है। बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? आधुनिक युग में विश्व का कोई भी देश ऐसा देश नहीं है जिसमें एक ही धर्म के लोग रहते हो। यद्यपि पाकिस्तान और अरब देशों को मुस्लिम देश कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक सत्यता तो यह है कि इन देशों में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं और वर्तमान समय में यह महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है कि इस धर्म के प्रति राज्य या सरकार का किस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से राज्य दो प्रकार के होते हैं, धर्मनिरपेक्ष और धर्मतंत्रीय। धर्मतंत्रीय राज्य उसे कहा जाता है जिस राज्यों का निर्माण धर्म के आधार पर किया गया हो या किसी राज्यों द्वारा किसी विशेष धर्म को अपनाया गया हो। धर्मतंत्रीय राज्यों में किसी विशेष धर्म को मान्यता दी जाती है। उस राज्यों में सरकार नीति या कानून का निर्माण तथा शासन संचालन उस धर्म के नियमों या सिद्धांतों को समक्ष रखकर करती है। राज्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो राज्य द्वारा अपनाए गए धर्म के सिद्धांतों या नियमों के अनुसार ना हो। पूर्ण धर्मतंत्रीय राज्यों का उदाहरण सऊदी अरब है। इस देश का शासन मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाता है। कानून की उल्लंघना करने वाले को मुस्लिम धर्म के अनुसार दंड दिए जाते हैं। इसमें केवल मुस्लिम धर्म के लोगों को ही नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तथा ईरान के राज्य धर्मतंत्रीय राज्य है जिनमें मुस्लिम धर्म को राज्य धर्म का स्तर प्रदान किया गया है तथा इसे राज्य धर्म के रूप में अपनाया गया है। इन देशों में कानून का निर्माण करते समय मुस्लिम धर्म को समक्ष रखा जाता है। यही स्थिति कई अरब देशों की है जहां अन्य धर्म के लोग तो रहते हैं परंतु राज्य का धर्म मुस्लिम धर्म है। कोई भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था राज्य धर्म की उल्लंघना नहीं कर सकता। इसी प्रकार यूरोप के कई राज्यों में ईसाई धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया गया है। बच्चों, अब धर्मनिरपेक्ष राज्यों की बात आती है जो दूसरी तरह का राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वे होते हैं जहां राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होता और ना ही शासन संचालन किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। ऐसे राज्यों में सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है और राज्य किसी धर्म के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में किसी भी धर्म को विशेष स्थिति प्रदान नहीं की गई है और ना ही कानून या सरकारी नीतियों का निर्माण किसी विशेष धर्म की शिक्षाओं पर किया जाता है। बच्चों, ये हुए दो प्रकार के राज्य, एक धर्मतांत्रिक राज्य और दूसरा धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मतांत्रिक राज्य वो राज्य हुआ जिसका निर्माण धर्म के आधार पर किया जाता है या जो धर्म की मान्यता के अनुसार ही कार्य करता है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य वो हुआ जिस राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होता और ना ही वो शासन संचालन में किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों का पालन करके नीति निर्माण करता है। नेक्स्ट बात आती है बच्चों कि आधुनिक समय में हमें धर्मनिरपेक्ष राज्यों की आवश्यकता क्यों है। व्हाई डू वी नीड सेकुलर स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक युग में धर्मतंत्रीय देशों की तुलना में धर्मनिरपेक्ष राज्यों को श्रेष्ठ माना जाता है और शायद ही विश्व का कोई देश ऐसा होगा जिसमें एक ही धर्म के लोग रहते हो। अब कट्टरपंथी मुस्लिम राज्यों में भी अन्य धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे उन्हें समान सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। ऐसी दशा में आधुनिक युग में धर्मनिरपेक्ष राज्यों की आवश्यकता के मुख्य कारण है वो क्या हो सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे।
क्या क्या कारण है वो इस प्रकार है। पहली चीज आती है बहुधर्मी देशों की आवश्यकता, नीड ऑफ मल्टी रिलीजियस कंट्रीज। वर्तमान काल बहुधर्मी काल है और सभी देशों में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्षता को अपनाना बहुधर्मी देशों की मौलिक आवश्यकता है। जैसे कि हमने बात की कि जो आज का समय है वह एक बहुधर्मी काल है। मीन्स आज के समय में हर देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और जो ऐसा देश होता है उस देश में धर्मनिरपेक्षता को मानना या धर्मनिरपेक्षता के नियम को लागू करना एक उनकी मौलिक आवश्यकता बन जाती है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस आदि बहुधर्मी देश है। ऐसे देशों में किसी एक धर्म को राज्य धर्म नहीं अपनाया जा सकता। यदि किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपना लिया जाए तो राज्यों के अंदर जो अन्य धर्म के लोग हैं वो अपने आप को हीन समझने लगेंगे, कम समझने लगेंगे। विभिन्न धर्मों के लोगों में घृणा तथा शत्रुता की भावना उत्पन्न हो जाएगी और देश में लोगों में एकता तथा देश के प्रति अखंडता की भावना को क्षति पहुंचेगी। लोगों में परस्पर विरोध का वातावरण बना रहेगा। इसकी तुलना में धर्मनिरपेक्ष राज्यों में लोग मिलकर परस्पर सहयोग से रहते हैं और सभी राष्ट्रीय विकास में पूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए जो मल्टी रिलीजियस कंट्रीज है ये उनकी बेसिक ज़रूरत हो गई है कि उनके यहाँ धर्मनिरपेक्षता के नियम का पालन किया जाए और वो राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य हों। सेकंड जो पॉइंट आता है बच्चों वो है आधुनिक युग जो है वो लोकतंत्र का युग है। द प्रेजेंट एरा इज द एरा ऑफ डेमोक्रेसी। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को आधारभूत सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था इन चारों के अभाव में सफल नहीं हो सकती है। सभी व्यक्ति समान रूप से अपने अपने धर्म का पालन करें और उसके अनुसार आचरण करें, यही न्याय है। तथा जब सभी लोग मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के रहते हैं तो वहाँ धर्मनिरपेक्षता का तत्व पाया जाता है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव न किया जाए। दूसरे शब्दों में बच्चों हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आवश्यकता बन गई है और यदि कोई राज्य अपने नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करता है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता जो है वो संदेहास्पद हो जाती है। वहाँ पे हम विश्वास नहीं कर सकते कि लोकतंत्र सफल हो पाएगा। तो ये कहा जाता है कि जो आधुनिक युग है वो लोकतंत्र का युग है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता जो है वो एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों वो है विकास में सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट। आधुनिक समय में राज्यों का स्वरूप चाहे कैसा भी हो परंतु उसी विकास के लिए अपने समस्त नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। यदि राज्यों का स्वरूप धर्मतांत्रिक होगा तो ऐसे राज्यों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग राज्यों के विकासार्थ में किसी भी तरह का योगदान देने से परहेज करते हैं। क्या होगा कि यदि जो स्टेट होगा वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा और ना ही सेकुलर होगा और धर्मतांत्रिक होगा, मतलब थियोक्रेटिक होगा, तो ऐसे थियोक्रेटिक जो स्टेट होगा उसमें जो कम संख्या में रहने वाले लोग होंगे, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी होगी, जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी होगी, वो उस स्टेट के डेवलपमेंट में अपना कम योगदान देंगे, बल्कि उसमें योगदान देने से वो परहेज करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धर्मतांत्रिक राज्य समाज के अन्य वर्गों के लोगों का योगदान विकास संबंधी नीतियों व योजनाओं में नहीं ले सकता, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो अपने सर्वांगीण विकास के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का समुचित सहयोग प्राप्त करता है तथा अल्पसंख्यक भी ऐसे राज्यों के विकासार्थ अपना योगदान देते हुए गर्व महसूस करते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों बहुसंख्यकों पर अंकुश। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होते हैं वहाँ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाती है, वही यह बहुसंख्यकों पर अंकुश लगाती है।
कि जहाँ पे हम सेकुलर स्टेट होता है वहाँ पे माइनॉरिटी की जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो मेजॉरिटी होती है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य बहुसंख्यक वर्ग को कोई भी ऐसा कार्य करने से रोकता है जो अल्पसंख्यकों के हितों को चोट पहुंचाता हो। धर्मनिरपेक्ष राज्यों की दृष्टि में सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना विद्यमान रहती है, जिसके कारण वह कोई भी ऐसा कानून या कर नहीं लगाता है जिसका लाभ समाज के एक वर्ग को प्राप्त हो और दूसरा वर्ग उस लाभ से वंचित हो जाए। कोई भी सरकार या शासन प्रणाली बहुसंख्यकों के दबाव आदि में आकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है बच्चों, वो है अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए आवश्यक। अंतर्राष्ट्रीयवाद मीन्स नेसेसिटी फॉर इंटरनेशनलिज्म। आधुनिक युग जो है वो अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है। इस युग में कोई भी देश अकेला रहकर अपनी जरूरतों की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता। प्रत्येक देश को अपने शासन प्रबंध और आवश्यकताओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यही निर्भरता अन्य लोगों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करती है। आधुनिक समय में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग विभिन्न देशों में रहते हैं। ऐसे लोगों की धार्मिक भावनाएं उन्हें अन्य देशों के लोगों के साथ जोड़ के रखती हैं और उनके अनुसार आचरण को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण स्वरूप 6 दिसंबर 1992 को भारत में राम जन्मभूमि पर बने हुए बाबरी मस्जिद के ढांचे को कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया था, जिसके कारण मुस्लिम देशों में विद्यमान सैकड़ों मंदिरों को मुस्लिमों द्वारा गिरा दिया गया था। उन्होंने यह कार्यवाही धर्म से प्रेरित होकर की थी। आज एक देश में घटित होने वाली घटना का प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर अवश्य पड़ता है। इसलिए प्रत्येक देश विश्व समुदाय के साथ कदम मिलाकर चलना ही उचित मानता है। तो बात ये आती है कि अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को सबके साथ जोड़कर रखना चाहते हैं तो भी धर्मनिरपेक्षता की जो नियम है या धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसको अपनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों वो है राष्ट्रीय एकता के लिए लाभदायक, यूजफुल फॉर नेशनल यूनिटी। धर्मनिरपेक्षता लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना के लिए सहायक है। जब लोगों में धर्म के आधार पर परस्पर विरोध नहीं होता तो उनमें परस्पर भातृभाव तथा सहयोग की भावना उत्पन्न होगी जो राष्ट्रीय एकता के लिए सहायक है। इसके अतिरिक्त लोगों में परस्पर शत्रुता तथा विरोधाभास की भावना बनी रहेगी जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगी। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करके सभी वर्गों के लोगों में परस्पर सहयोग तथा सहनशीलता की भावना उत्पन्न करती है जो राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों सांप्रदायिकता की समस्या के समाधान के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता का सामना करने में सहायता करती है। जब धर्म के आधार पर किसी राज्यों का निर्माण किया जाता है या राज्यों द्वारा किसी धर्म को मान्यता दी जाती है, उस धर्म के लोग अपने आप को अन्य धर्मों के लोगों से थोड़ा ऊंचा समझने लगते हैं, श्रेष्ठ समझने लगते हैं। इससे सामान्य लोगों में सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न होती है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए घातक है। इसके विपरीत धर्मनिरपेक्ष राज्यों में सभी धर्मों को समान स्तर प्रदान किया जाता है। राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होता, इससे लोगों में परस्पर संबंध बने रहते हैं, उनमें सांप्रदायिक भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, सभी मिलकर राष्ट्रीय विकास के लिए मिलकर सहयोग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बच्चों वो है सभ्यता तथा संस्कृति के विकास के लिए लाभदायक। इट इज यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। धर्मनिरपेक्षता राज्यों की संस्कृति तथा सभ्यता के विकास में सहायक है। प्रत्येक धर्म में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अन्य धर्मों को प्रभावित करती है, इससे उनकी सभ्यता तथा संस्कृति का विकास होता है। भारत के बहुधर्मी देश होने के कारण विभिन्न धर्मों ने एक दूसरे को कई क्षेत्रों में प्रभावित किया है, जिसके प्रभावाधीन भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। अतः भारत की धर्मनिरपेक्ष की पद्धति ने हमारी संस्कृति के विकास में बहुपक्षीय योगदान दिया है। बच्चों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्यों की अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी